तो हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूँगा ओप्पो का K40X 5G के बारे में। देखा जाए जो इस फ़ोन का प्राइस रेंज है, मतलब 16-17 हज़ार के रेंज में देखने को मिलता है ये फ़ोन। देखा जाए तो ये फ़ोन में काफ़ी सही फीचर एंड काफ़ी सही उस प्राइसिंग के हिसाब से मतलब फीचर तो काफ़ी सही देखने को मिल ही जाता है। तो मैं सबसे पहले इस फ़ोन की बैटरी बताऊँ तो 6500 mAh की बैटरी एंड 45 W फास्ट चार्जिंग, जो आई थिंक इस प्राइसिंग के हिसाब से शायद ही कोई फ़ोन में अभी देखने को मिल जा रहा है। और ऊपर से इस फ़ोन में जो परफॉर्मेंस है वो भी डिसेंट है। डायमेंसिटी 6300 चिपसेट, ऊपर से यूफेस 2.2 स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है, जो नो डाउट इस प्राइसिंग के हिसाब से अभी काफ़ी अच्छी है। पर इसका जो कैमरा है वही थोड़ा ठीक नहीं है, पर ठीक भी है प्राइसिंग के हिसाब से। मतलब 50 MP का मेन कैमरा एंड आपको कोई भी अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं देखने को मिलता है। फ्रंट कैमरा आपको 5 MP का है, जो डिसेंट फोटो एंड सेल्फी निकाल के दे देगा। सेल्फी तो और बेकार निकाल के देगा, जो डिसेंट देखने को मिलता है। और उसके बारे में बात करूँ इस फ़ोन के परफॉर्मेंस तो बात कर ही लिया हूँ, उसके बारे में बात करूँ इस फ़ोन की डिस्प्ले की ओर, तो आईपीएस डिस्प्ले देखने को मिलता है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश के साथ। जो डिस्प्ले की पिक ब्राइटनेस है आपको 11,000 नीट्स सी देखने को मिल जाती है, जो नो डाउट इस प्राइसिंग की सबसे काफ़ी अच्छी है। और इसमें आपको पर HD प्लस ही डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। फुल HD दे देते तो अच्छा होता, पर HD प्लस भी इस 20,000 के फ़ोन में वन प्लस में दिया है, तो यहाँ पर 16-17 हज़ार के रेंज में तो है ठीक। क्या क्या फीचर देखने को मिलता था पहले, अब तो काफ़ी बेकार हो चुका है। और जो इस फ़ोन का वेट एंड थिकनेस है 8.6 mm इस फ़ोन का थिकनेस है, एंड जो वेट है 212 ग्राम देखने को मिल जाता है। हाँ, IP64 रेटिंग भी देखने को मिलती है, जो आई थिंक अच्छी है इस प्राइस के हिसाब से। देखा जाओ तो अगर आप ये फ़ोन लेने का सोच रहे हो, ले सकते हो, डिसेंट है। उतनी अच्छी तो शायद ही अब तो फ़ोन नहीं देखने को मिलता है। हाँ, इसकी बैटरी अच्छी है और इसका परफॉर्मेंस भी अच्छी है प्राइसिंग के हिसाब से। डिस्प्ले एंड कैमरा छोड़ के बाकी सारी चीज़ इस फ़ोन में काफ़ी सही देखने को मिल जाती है आपको।